पहली खबर ये कि चीन की शय पर पाकिस्तान के टारगेट पर अमेरिका तक पहुंच वाली मिसाइल बना रहा है पाकिस्तान। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा दावा, आईसीबीएम बनाया तो यूएसए मानेगा एटमी दुश्मन। जब आप ये सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया और कितना जलील हो सकता है और कितना नीचे गिर सकता है, वो नए नए रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। दोस्तों, अचानक पाकिस्तान के बारे में अमेरिका को फिक्र हो गई। वही अमेरिका जो बड़ी लल्लो चप्पो करता था और ऐसा पाकिस्तान और वैसा पाकिस्तान, ये वो अचानक इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक फिक्र का माहौल है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड। यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बचाव कर रहे हैं या उन्हें जलील कर रहे हैं, और इसका लॉन्ग टर्म कोई इंपैक्ट नहीं होता। आप बड़ा हमने स्ट्राइक कर दिया। ये अंदरूनी आपकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है ना, उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए है। इसका पाकिस्तान पे कोई असर हो, ये बिल्कुल मैं कहता हूं मुमकिन ही नहीं है। इजराइल ने कहा था कि हम क्या आतंकवादी घोषित करेंगे, हमरा क्या किया है, और आज हमारे देश में लोग इजराइल को अपना फूफा समझ के बैठे हैं। पहली खबर ये कि चीन की शय पर पाकिस्तान के टारगेट पर अमेरिका तक पहुंच वाली मिसाइल बना रहा है पाकिस्तान। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा दावा, आईसीबीएम बनाया तो यूएसए मानेगा एटमी दुश्मन। अब ये पाकिस्तान को आईसीबीएम बनाने की क्या जरूरत है? भाई साहब देखिए, ये पाकिस्तान कुछ नहीं बना रहा है, सब चाइनीज टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तानी बिरयानी के अलावा कुछ नहीं बना पाते, और आतंकवादी इनके अलावा कुछ नहीं बना पाते, ये चाइना दे रहा है। ठीक है, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में हो रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दिमाग और ब्लूप्रिंट पूरा चाइनीज है। अब देखिए, आज अमेरिका कह रहा है यार आईसीबीएम बनाने वाले थे, ये अमेरिका तक पहुंच सकता है। क्यों? जब डोनाल्ड ट्रंप आसिफ मुनीर को बैठ के व्हाइट हाउस में खाना खिला रहा था, उसको ये नहीं पता था कि ये बंदा आईसीबीएम बना रहा है। ये तो मैं आज पता लगा। आईसीबीएम को समोसे तोड़ना है कि तुमने गर्म तेल में डाल दिया और तल के 5 मिनट में निकल गए। ये तो कई सालों का एक मिशन है। क्या अमेरिका को नहीं पता था? तो ये क्या है कि अमेरिका भी दोगली नीति कर रहा है। इन्होंने क्या एक वो कैलेंडर रख रखा है क्या, इस तारीख को मैं आईसीबीएम को लेकर बयान दूंगा, उससे पहले आईसीबीएम को लेकर कोई चर्चा नहीं करनी। ये सैंक्शन भी हैं बाय द वे। इनका जो नेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है, जहां ये एक्चुअली सैंक्शन किस चीज का हुआ है, इनको सैंक्शन है कि कोई भी रॉकेट मोटर ये बड़ा वाला नहीं बना सकता। अरे तो सर ब्लैक मार्केट है ना उनकी। नहीं, ब्लैक वाला रॉकेट मोटर आप ला नहीं सकते, दिखेगा। अच्छा। तो वो बनाने के लिए ये सैंक्शन है, और सैंक्शन होने एमटीसीआर के मेंबर नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के। उसकी जरूरत है कि अगर इन्होंने ये बनाया, जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका के काम आएगा। अच्छा। और ये ठीक कहना है गौरव कि ये चाइना की ये क्योंकि मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हुआ क्या, ये जाके यूएस की गोद में बैठ रहे थे, तो चाइना कहा तो बनाओ मिसाइल बनाओ। आप ये सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया और कितना जलील हो सकता है और कितना नीचे गिर सकता है, वो नए नए रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। आपके सामने मैं 2 खबरें लेकर आया हूं दोस्तों। क्या आप जानते हैं, रिपब्लिक न्यूज में उन्होंने एक इंडियन को, एक भारतीय को पाकिस्तानी बनाकर पेश कर दिया था। एक भारतीय व्यंग्यकार पाकिस्तान का मजाक बना रहा था, और रिपब्लिक न्यूज ने यह बताया कि देखो, पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी सरकार को गाली दे रहे हैं। यहां पर इनके एंकर आते हैं और कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर वहीं के लोग उनकी सरकार का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कार्यक्रम किया और एक व्यक्ति का क्लिप भी दिखाया और यह कहा कि देखो, ये पाकिस्तानी अपनी सरकार को गाली दे रहा है। दरअसल यह व्यक्ति जो पाकिस्तान को गाली दे रहा था, वो कोई और नहीं था, खुद एक भारतीय था, जो पाकिस्तानी अंदाज में बोल रहा था, जैसे वो इंडिया बोलते हैं, इंडिया की जगह, हाँ, तो उस तरह के अंदाज में बात कर रहा था। एक व्यंग था, एक सटायर था, हास्य था, मगर रिपब्लिक न्यूज ने उसे पेश कर दिया एक पाकिस्तानी के बयान के तौर पर। यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बचाव कर रहे हैं या उन्हें जलील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटों में, जब से युद्ध विराम हुआ है, इस्राएल पर करारे प्रहार किए हैं, मगर अब वो नर्म हुए हैं। मगर नर्म होने के बाद भी वो लगातार इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जलील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं कि ईरान ने इतना तोड़ा कि अगर मैं बचाने नहीं आता तो न जाने इस्राएल का क्या होता। अब जो पाकिस्तान के पास असला है, जो न्यू नॉर्मल में काम आएगा, वो क्या है? वो असला ये है कि ड्रोन्स। आज ड्रोन सबसे ज्यादा चाइना के पास है, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं। कमर्शियल ड्रोन में वो नंबर 1 है दुनिया में। अब कई सारा पैकेज जो है, जो रुका पड़ा था, J-10 जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई, अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये 4th जनरेशन का है, वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं J-31। तो एक तो वो उनको मिलेगा। चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो आपको बताता है
कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है, वो भी मांग थी, वो भी वो इनको दे देंगे। अब उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को खत्म कर सकते हैं। तो वो भी अब अपनी तैयारी करेंगे, टर्की से भी सामान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉज है, जो अभी लगा हुआ है न्यू नॉर्मल पे, वो उठ जाएगा। और जैसे उठेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तब तक जो है जल्दी से जल्दी चाइना उनको ये सामान दे देगा, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फिर से शुरू। दोस्तों, अचानक पाकिस्तान के बारे में अमेरिका को फिक्र हो गई। वही अमेरिका जो बड़ी लल्लो चप्पो करता था और ऐसा पाकिस्तान और वैसा पाकिस्तान, ये वो अचानक इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक फिक्र का माहौल है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, कि पाकिस्तान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। दैट इज द इंटायर premise of this video, that Pakistan is supposedly making an intercontinental ballistic missile। अच्छा, इसके पहले कि पाकिस्तानी खुश हो जाएं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चाहे शाहीन 2 हो, शाहीन 3 हो, अबाबील हो, ये सारी की सारी चाइनीज मिसाइल्स हैं। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मिसाइल क्या है, किससे उसका मोटर लिया गया है, किससे उसका इंजन लिया गया है। ये सिर्फ आके पाकिस्तान में असेंबल हुई है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी ये चाइनीज है। एक और चीज, कभी आपने देखा है पाकिस्तान ने कोई माइक्रोवेव ओवन बनाया हो, पाकिस्तान ने कोई वॉशिंग मशीन बनाई हो, पाकिस्तान ने कोई मोटरसाइकिल बनाई हो, या पाकिस्तान ने कोई सिलाई की मशीन बनाई हो? नहीं ना। तो दोस्तों, जो देश सिलाई की मशीन नहीं बना पाता, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैसे बनाएगा? जाहिर सी बात है, ये टेक्नोलॉजी बाहर से आई है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी आतंकवादियों के अलावा तो और कुछ बनाते नहीं है। या तो आतंकवादी बनाते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी आई क्यों? सबसे बड़ी बात, आई क्यों? आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो बड़ा गलत है और पाकिस्तान ने बिल्कुल गलत करा, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ऐसा वैसा। इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो यूएस की, वो ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान बनाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या उस रास्ते पर भी चलता है, तो हम ये मानेंगे, वी विल बिलीव दैट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर एडवर्सरी। ये हुआ क्यों है? अब आप ये बोलेंगे साहब, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब 5000, 8000, 12000, 15000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक वेपन, और पाकिस्तान का दुश्मन तो भारत है। तो अगर भारत पे ही उसने मिसाइल मारनी है, चाहे न्यूक्लियर मिसाइल क्यों ना हो, तो क्या उसके लिए अबाबील जो है वो काफी नहीं है, या शाहीन 2 या शाहीन 3, जिसका तकरीबन 2500 किलोमीटर का रेंज है, 2750 अप्रॉक्सीमेटली, गिव और टेक अ फ्यू हंड्रेड हियर एंड देयर, आई मे बी स्लाइटली ऑफ बाय 200 or 300 किलोमीटर्स। अगर ये इसका स्टेटेड रेंज है, तो क्या ये काफी नहीं है? They can hit peninsular India. They can hit any part of India with this missile. राजकुमार भाटी जी, सवाल के जवाब आपसे। सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, लेकिन अचानक ऐसे समय पर सीजफायर कर दिया जब हमें और आगे जाना चाहिए था। गुड क्वेश्चन। कम से कम 11 बार मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के मुंह से ये सुन चुका हूँ, और पूरा देश सुन चुका है कि सेना हमारी हमेशा बॉर्डर पे जीतती है, दिल्ली में सरकार हार जाती है। कांग्रेस की सरकारों ने साहस नहीं दिखाया, वरना पीओके हमारा होता। और अभी थोड़े दिन पहले ही गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी और हम पीओके को लेकर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उससे भी खराब बात हुई। अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे सीजफायर की घोषणा करता है और वो लगातार धमका रहा है भारत को। क्षण की बात, आज भी उसका बयान है मीडिया में कि उसने एप्पल के सीईओ से कहा है कि अगर भारत में एप्पल फोन बनाओगे तो हम 25% टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहा है। भारत हम सबका है, ये पार्टियां अलग है, वो अलग बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में हिम्मत क्यों नहीं है कि ट्रंप की बात का खंडन कर सके? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा सके, जैसा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिखाई थी। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था हमारा 7वां बेड़ा समुद्र में उतर चुका है, इंदिरा जी ने कहा था तुम 7वां उतारो या 70वां उतारो, हमारी सेना वापस नहीं आएगी, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ऐसी हिम्मत मोदी जी क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? और इनके मंत्री क्यों घटिया बयान देते हैं? एक शानदार सेना के अफसर को आतंकवादियों की बहन बताते हैं, दूसरा कहता है कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, और इसमें पूरी बीजेपी चुप रहती है। कुछ शर्म आया है क्या? भारतीय जब अजमल कसाब ताज होटल उड़ा दिया, एवरॉय होटल उड़ा दिया, 26/11 हमले में पूरे भारत को ढाला दिया, तब भारत ने इजराइल से कहा था कि अजमल कसाब ठीक आदमी नहीं है, देखिए खुलेआम मारा है, इसको आतंकवादी घोषित कीजिए। इजराइल ने कहा था कि हम क्या आतंकवादी घोषित करेंगे, हमरा क्या किया है? और आज हमारे देश में लोग इजराइल को अपना फूफा समझ के बैठे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। जब तक हमारी जरूरत है और जब तक हमसे पाकिस्तान का हो गया है, एक ऐसी खबर आई है जिससे यह साफ हो गया है कि जिस तरीके से ईरान है,
जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया है, जिस तरीके से चाइना है, वैसे ही पाकिस्तान का नंबर लग गया है। वो दुश्मन नंबर 1 बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ऐसी खबर आई है कि जिससे पाकिस्तान में तो हड़कंप है ही, क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुल गई है, लेकिन वॉशिंगटन के अंदर वो गैंग, वो लॉबी और जो लोग ट्रंप को पाकिस्तान के गोद में बिठाना चाहते थे या पाकिस्तान को ट्रंप के गोद में बिठाना चाहते थे, उनको करारा झटका लगा है, क्योंकि खुलासा यह हुआ है, यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से यह खबर आई है कि पाकिस्तान आईसीबीएम बना रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इतनी बड़ी हिमाकत इसने की है कि वो उस न्यूक्लियर हेड के द्वारा इस आईसीबीएम से अमेरिका को टारगेट कर सकता है। 5000 किलोमीटर के रेंज का वो जो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, ऑटोमेटिकली ये अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में आ गया है। क्या खबर आई है? द पाकिस्तान मिलिट्री सीक्रेटली डेवलपिंग अ न्यूक्लियर टिप्ड intercontinental ballistic missile ICBM that could reach United States, according to the intelligence agencies in Washington. Pakistan was looking to upgrade its nuclear arsenal with support from China after India's Operation Sindoor. The report, quoting US officials, said if Pakistan goes on to acquire such a missile, Washington would designate the country as a nuclear adversary. एक दुश्मन देश घोषित हो जाएगा पाकिस्तान। जब से मार पड़ी है हिंदुस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यह खबर आई है जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा कि पाकिस्तान अब चीन के मदद से वो आईसीबीएम बना रहा है। इतने बड़े बड़े मिसाइल्स जिसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड भी लग सकता है और वो अमेरिका के सरहद तक भी पहुंच सकता है। ये एक बड़ी खबर जिससे पाकिस्तान की हालत वो खराब होती जा रही है। लेकिन ये रिपोर्ट कहां से आई और इन सब की शुरुआत कहां से हुई है? तो फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नल है और उसमें कल ही ये रिपोर्ट आई है और जिसका हेडिंग ये था कि किस तरीके से ये ईरान के अंदर न्यूक्लियर आर्सेनल ना हो, ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो, इसीलिए तो दुनिया ईरान के ऊपर हमला कर रही है। पाकिस्तान के पास तो है, लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत कि वो अमेरिका तक पहुंचाने वाला मिसाइल एक्वायर कर ले और उसके बाद वो एक अलग तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करे, ये अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या एक टॉपिक था, हाउ टू सर्वाइव द न्यू न्यूक्लियर एज, नेशनल सिक्योरिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ proliferating risk and eroding constraints। ये आर्टिकल छपा और उसके अंदर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली गई है। क्या है उस आर्टिकल में लिखा हुआ? Yet another threat comes from Pakistan. Although Pakistan claims its nuclear program is strictly focused on deterring India, which enjoys conventional military superiority, US intelligence agencies have concluded that Pakistan military is developing an ICBM that could reach the continental United States. In acquiring such a capability, Pakistan might be seeking to deter the United States from either trying to eliminate its arsenal in a preventive attack or intervening on India's behalf in a future Indian-Pakistani conflict. ये साफ साफ कहा गया कि जो वहां की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उनको यह मालूम चल गया है कि चाइना के साथ मिलके ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है और वो इसलिए उसके पीछे की थ्योरी ये है कि जिस तरीके से ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला कर लिया, ईरान के पास वो मिसाइल्स नहीं है कि जो अमेरिका तक जा सकता है, तो इजराइल तक जा रहा था मिसाइल, इसलिए इजराइल ने हमला किया। अब पाकिस्तान के पास वैसे मिसाइल हो जाए आईसीबीएम हाइपरसोनिक, जो अमेरिका भी पहुंच जाए
और वो न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेके जा सके, तो फिर आने वाले समय में जिस तरीके से ईरान के ऊपर कार्रवाई हुई या किसी और तरह की कार्रवाई हुई, तो अमेरिका से कोई डरने की आवश्यकता पाकिस्तान को नहीं होगी। और इसलिए वो डेवलप कर रहा है कि उसके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर कभी कब्जा ना हो जाए, इस तरह की खबर भी आती है। तो ये बिल्कुल अमेरिका की खौफ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये किसी भी वक्त कभी भी वो आईसीबीएम चला करके अमेरिका के किसी भी शहर को तहस नहस और बर्बाद कर सकता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा ही इसने अपनी सीमाएं लांघ दी है। अब क्या करेगा अमेरिका? इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया, रिगार्डलेस एज यूएस ऑफिशियल्स हैव नोटेड, if Pakistan acquires an ICBM, Washington will have no choice but to treat the country as a nuclear adversary. No other country with ICBMs that can target the United States is considered a friend. In short, mounting nuclear danger now lurk in every region of vital interest to the United States. ये बिल्कुल अमेरिका, इसराइल, पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इतना ख़तरनाक मिसाइल बनाने जा रहा है, भारतीय मीडिया पर क्राइम मच गया, भारतीय मीडिया चीखने लगा। मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगहबान।